हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का पार्ट 3, जिसमें हम समझेंगे समावयवता किसे कहते हैं। ये जो समावयवता है, यहाँ पे जो शब्द लिखा है समावयवता, ये कार्बनिक यौगिकों का एक गुण होता है। ये किसका गुण है? कार्बनिक यौगिकों का एक गुण होता है, जिसके आधार पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं एक ही अणुसूत्र रखते हुए, एक ही अणुसूत्र होते हुए भी भिन्न भिन्न संरचना सूत्र प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। वो गुण कौन सा कहलाता है? समावयवता कहलाता है। इसकी अगर हम परिभाषा देखें, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान या एक ही होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को हम कौन से यौगिक कहते हैं? उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं। कौन से यौगिक कहते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं। लेकिन ये जो घटना कहलाती है, जिस घटना के कारण या जिस गुण के कारण ये ऐसा कर पाते हैं, वो घटना कौन सी कहलाती है? समावयवता कहलाती है। इसकी हम परिभाषा लिख ली रही है। क्या होगी इसकी परिभाषा? वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान या एक ही होते हैं, या क्या होते हैं? एक ही होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान या एक ही होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक अणुसूत्र लिया, अगर हम बात करें एल्केन की, किसकी बात करें? एल्केनों की अगर हम बात करें तो एल्केन में क्या होगा? कम से कम 4 कार्बन। किससे स्टार्ट करेंगे? 4 कार्बन हम लेंगे। तो हमने एक लिया एल्केन C4H10। कितने लिए? जो एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के 2 में से 2 ज्यादा होते हैं। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 4 का 2 गुना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे, कितने लेंगे? 10। तो हमने एक अणुसूत्र लिया C4H10। तो इसकी हम संरचना बना रहे हैं। इसकी हम क्या बना रहे हैं? संरचना है। देखेंगे एक संरचना हमने बना ली, CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो इसका जो नाम है, इसका नाम है नॉर्मल पेंट। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये सामान्य नाम है। कैसा नाम है ये? इसका जो सामान्य नाम है वो है एन ब्यूटेन। और इसकी दूसरी का संरचना हम बनाए, इसके अगर हम दूसरी संरचना देखें, CH3 CH CH3 और
एल्कीन जो होता है, कैसे उनके कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है वो कैसे बंध होता है, एकल बंध होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 कार्बन होगा, एक कार्बन बचा है, यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक सीधी, एक जो रेखा में, सीधी रेखा में है कार्बन, यहाँ पे हमने कार्बन को इस प्रकार जोड़ लिया। अब यहाँ पे इसका जो नाम है, यहाँ पे जो इसका नाम है वो आइसोब्यूटेन, इसका जो नाम हो गया, क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ये सामान्य नाम है, कैसा नाम है ये, इसका ये जो सामान्य नाम है आइसोब्यूटेन। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें दोनों में देखते हैं, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 10, और जो हाइड्रोजन है वो भी कितने हैं, 10 है। तो दोनों के अर्थ सूत्र क्या है, समान, यही है कि नहीं है, लेकिन संरचना सूत्र कैसे है, भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों यौगिक, ये जो दोनों यौगिक हैं कैसे यौगिक कहलाएंगे, समायवी यौगिक कहलाएंगे। कैसे यौगिक कहलाएंगे, समायवी कहलाएंगे। और ये जो घटना होगी उस घटना को हम क्या कहेंगे, समावेशिता कहते हैं। और देखो इसको देखो बंद लगा लगा ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो। तो ये नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। अगर ऐसे जुड़े हैं कार्बन तो वो आइसोब्यूटेन है। कौन सा ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। एक दूसरा अणु सूत्र लेते हैं, दूसरा हमने अणु सूत्र लिया है, दूसरे अणु सूत्र की हम बात करें, C5H12, C5H12 कितने ले रहे हैं, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन होने चाहिए 2 गुने से 2 ज्यादा। तो हमने एक अणु सूत्र लिया C5H10, इसकी भी हम संरचना अगर बनाए, इसकी हम क्या बनाए, संरचना अगर बनाए, तो पहली संरचना CH3 CH2 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 और CH3, इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का पेंट होता है तो नॉर्मल पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा, सामान, इसका जो सामान नाम होगा नॉन एन पेंटेन, अर्थात ये नॉर्मल पेंटीन। कैसा नाम है, ये सामान्य नाम है इसका। इसका ये एक संरचना सूत्र है। दूसरा संरचना सूत्र अगर इसका बना है CH3 CH2 CH3, एक कार्बन क्या करेंगे, एक कार्बन हम यहाँ जोड़ लेंगे तो ये CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, या इसका यहाँ पे नाम होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा, आइसोपेंटेन। देखो यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है। तो दोनों के अणु सूत्र कैसे है, समान है, लेकिन जो संरचना सूत्र है वो कैसे है, भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों यौगिक कैसे यौगिक कहलाएंगे, समायवी यौगिक कहलाएंगे। कैसे यौगिक कहलाएंगे, ये भी समायवी यौगिक कहलाएंगे। और ये जो घटना होगी वो घटना क्या कहलाएगी, समावेशिता कहलाएगी। तो इससे क्वेश्चन बहुकल भी बनता है कि निम्न में से कौन से यौगिक समायवी यौगिक है। तो हमें कैसे पहचानना है, तो हमें पहचानना है इनको अणु सूत्र के आधार पर। कैसे आधार पर, अणु सूत्र के आधार पर। आपको इसके जो ऑप्शन क्वेश्चन में, प्रत्येक ऑप्शन में दो दो जो संरचना सूत्र, कितने संरचना सूत्र दिए जाएंगे, दो दो संरचना सूत्र दिए जाएंगे। तो दोनों को हमें क्या करना है, दोनों के अणु सूत्रों को पहचानना इस प्रकार से। ये पहला एक ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, ये एक ऑप्शन होगा और ये एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन ऐसे होंगे, एक ऑप्शन में इस प्रकार से दो दो संरचना सूत्र होंगे। तो हम कैसे पहचानना है, अणु सूत्र के आधार पर, इसके आधार पर, अणु सूत्र के आधार पर। तो हमें क्या करना है, अणु सूत्रों को गिन लेना है। कैसे, कार्बन का जो ये कार्बन यौगिकों का एक गुण है, तो और जो समान तत्व क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे। तो कार्बन गिनना है 1 2 3 4, कितने कार्बन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 10 है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 10 है। तो ये दोनों यौगिक कैसे होंगे, समायवी यौगिक। तो कैसे पहचानना, अणु सूत्र के आधार पर। जिन दो संरचना सूत्रों के या जिन दो कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र एक ही हो जाएंगे वो दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे, समायवी यौगिक कहलाएंगे। इसी प्रकार से दोनों के अणु सूत्र कैसे समान, लेकिन संरचना सूत्र कैसे भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों यौगिक कैसे यौगिक कहलाए, समायवी यौगिक कहलाए।
और इसके बाद इसके आगे हम समझेंगे कि जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है। तो ये बात क्या है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान या एक ही होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं समायोगी यौगिक कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, समायोगिता कहलाती है। कुछ एग्जांपल से हमने देखा है, ये बहुत बार भी क्वेश्चन बनता है, आपको कैसे पहचानना है, अणुसूत्र देखकर आपको पहचानना है। तो पहले आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे हम समझते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। हम समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक के भाग के बारे में। तो कार्बनिक यौगिक के जो भाग होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है क्रियात्मक समूह, एक होता है क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह। तो प्रत्येक कार्बनिक यौगिक होता है, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। प्रत्येक कार्बनिक कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। दोनों भागों को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और इसमें से क्या होता है, इन दो समूह में से एक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या हो गई, वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन समूह को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। और जो दूसरा समूह होता है वो क्या करता है, कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। तो किसी ये क्या करता है, एल्किल समूह जो भौतिक गुण होते हैं उनको प्रभावित करता है या उनके भौतिक गुणों को निर्धारण करता है। कौन, एल्किल समूह। तो इसकी हम परिभाषा लिख ली जाए, वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल जैसे लिख ले रहे हैं। बात करें अगर हम हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सिल की बात करें, इसका जो सूत्र होता है, यहाँ पे समूह है ये और ये है इसका सूत्र OH। इसका सूत्र क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, इसका CHO होता है। और बात करें कीटोन की बात करें हम, कीटोन की अगर हम बात करें, कीटोन का CO होता है। बात करें एस्टर की अगर हम बात करें, एस्टर का COOR होता है। बात अगर हम करें एमीन की बात करें, एमिनो समूह की अगर बात करें, NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है। बात अगर हम करें कार्बोक्सिलिक समूह की, इसकी बात करें कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह की बात करें तो इसका होता है COOH। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है। हाइड्रोक्सिल का OH, हाइड्रोक्सिल का क्या होता है, OH। एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, एस्टर का COOR, एमिनो को NH2 और कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत बार भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से इसमें एल्कोहलिक, इसका दूसरा नाम क्या है, एल्कोहलिक। इसको क्या कहते हैं, एल्कोहलिक। इसको अल्कोहलिक भी कहते हैं। हो जाता है निम्न में से
किसमें एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो हमें क्या OH अगर उपस्थित है, जिसमें OH उपस्थित होगा वही एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होगा। पूछा जाएगा एल्डिहाइड किसमें उपस्थित है, हमें देखना है जिसमें CH होगा वही एल्डिहाइड होगा। पूछा जाएगा कीटोन किसमें है, जिसमें CO होगा वह कीटोन हो जाएगा। पूछा जाएगा एस्टर समूह किसमें है, तो जिसमें COOR होगा वही एस्टर समूह होगा। पूछा जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह किसमें उपस्थित है, जिसमें COOH होगा वही कौन सा समूह होगा, वही जो क्रियात्मक समूह होगा वो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होगा। तो ये जो क्रियात्मक समूह है इन देखकर आप पहचानेंगे कि किसमें कौन सा समूह उपस्थित है। तो अब हम बात कर ले रहे हैं एल्किल समूह की। इससे भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि एल्किल समूह की क्या है, एल्किल समूह को परिभाषित कीजिए। एल्किल समूह की परिभाषा क्या है, वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं एल्किल समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्किल समूह कहलाते हैं। एल्किल समूह कहलाते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे उसके भौतिक गुणों को प्रभावित करेंगे और ये क्या करेंगे, यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करेंगे। इसको बनाते कैसे, किसी भी एल्कीन में से क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन में से जब हम किसी भी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, तब जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, उस समूह को हम कहते हैं एल्किल समूह। कौन सा समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल प्राप्त होता है कैसे, इसको हम निकालेंगे, किसी भी एल्कीन से जब भी हम किसी एल्कीन से एक H को हटा देंगे तब जो हमें समूह प्राप्त होगा वो कौन सा समूह प्राप्त होगा, एल्किल समूह प्राप्त होगा। जैसे हम एक एल्कीन ले रहे हैं CH4, अगर हम क्या करेंगे, इससे एक हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, इससे एक हाइड्रोजन हम अलग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3। ये एल्किल समूह है, ये कौन सा समूह हो गया, एल्किल समूह हो गया। इसी प्रकार जैसे C2H6 है, अगर हम इससे एक H को अलग कर देंगे तो हमें जो समूह प्राप्त होगा वो कौन सा समूह प्राप्त होगा, एल्किल समूह प्राप्त होगा। ये भी एल्किल है, ये मेथिल है, ये एथिल है, इसके नाम है। तो बात करें आर्यन की समायोजकता क्या है और किसी कार्बनिक यौगिक के भाग के बारे में, दो होते क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।